अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। जैसा कि आज शब मराज है, यानी मिराज की ख़ास रात है। इसके साथ ही जैसे ही शब मराज शुरू होने वाली होती है और शब मराज से अगला दिन जब शुरू हो जाता है, तो ये दिन इस रात की मुनासबत से हवाले से बड़े बाबरकत होते हैं। इन दिनों में अगर इबादत शुरू कर दी जाए, कोई हाजत अल्लाह के सामने रखी जाए, कोई परेशानी रखी जाए, तो ये परेशानियां दूर होती हैं और ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होती हैं। तो आज जो अमल बताऊंगा, इसको एक दफ़ा ज़रूर करना है। फारिग बैठे हुए हैं, सिर्फ 300 दफ़ा पढ़ा जाता है, ख़ास तरीके से पढ़ना, उसका मैं आगे तरीका बताता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बेहतर है इस रात की कुछ फजीलत बयान कर ली जाए, इस रात की इबादत का जिक्र किया जाए और इस रात में रखे जाने वाले रोज़ों की फजीलत का जिक्र कर लिया जाए। उसके बाद हम आगे चलेंगे कि इस वजीफ़ा को किस तरह पढ़ा जाता है। बाकी बयान इस तरह होता है कि 27वीं रजब की रात को हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुआ। इस रात यानी मिराज का जिक्र कुरान मजीद में भी आया। इस रात को फजीलत के मुतालिक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने 27वीं रजब का रोज़ा रखा, इसको 60 महीनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। इसी दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रिसालत लेकर नाज़िल हुए। शेख हिब्बतुल्लाह ने अपनी इसनाद से बरवायत अबू सलमा व हज़रत सुलेमान फारसी मंतकिल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माह रजब में एक दिन और एक रात ऐसी है कि अगर इस दिन का कोई रोज़ा रखे और इस रात को इबादत करे तो इसको 100 बरस रोज़े रखने वाले और 100 साल की रातों में इबादत करने वाले के बराबर अजर मिलेगा। सुबहान अल्लाह। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शब की कितनी फजीलत है। तो आने वाली शब है, अभी से इबादत शुरू करें, ये वजीफ़ा शुरू करें। ये रात वो जिसके बाद रजब की 3 रातें रह जाती हैं, यानी 27वीं शब। और ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत अता फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामूल था, जब 27 में रजब आती तो वो इत्काफ में बैठ जाते और बाद नमाज ज़ोहर नफल पढ़ने में मशगूल हो जाते। इसके बाद वो 4 रकातें पढ़ते, हर रकत में सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह कदर 3 बार, सूरह इखलास 50 बार, और उसके बाद नमाज असर तक वो दुआएं मांगते। 100 साल के रोज़ों का सवाब फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रजब में एक दिन और रात है जो इस दिन रोज़ा रखे और रात को क़याम इबादत करे तो गोया इसने 100 साल के रोज़े रखे। और ये रजब की 27 तारीख है। इस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने महबूस फरमाया। सुभान अल्लाह। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की रात, आने वाली रात और ये दिन और अगला दिन, ये बड़े ख़ास हैं। इनमें जितनी इबादत की जाए, वो कौम में जो रहमतें समेटना चाहता है, अपनी परेशानियां दूर करना चाहता है, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, जो कोई भी अपनी हाजत पूरी करवाना चाहता है, वो एक दफ़ा ज़रूर जो है वो जितनी इबादत हो सकती है वो इबादत करे। दरूद पाक जितना पढ़ा जा सकता है दरूद पाक पढ़े, और कम अज़ कम 300 मरतबा अपनी हाजत याद करके कुन फयाकुन ये ज़रूर पढ़े। अपनी हाजत परेशानी जो भी है वो एक दफ़ा याद करनी है और कुन फयाकुन ये पढ़ते जाना है। जैसे जैसे आप ये 300 मरतबा पढ़ेंगे, अपनी हाजत को हर दफ़ा जब भी एक दफ़ा पढ़े याद करें, परेशानी है उसको याद करें, और जब 300 मरतबा पूरा हो जाए कुन फयाकुन, तो आपने हाथ उठा के दुआ मांग लेने का। अल्लाह के फजल से जो भी परेशानी है, जो भी ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो पा रही,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज के दिन के सदके, आज के दिन की बरकत के सदके इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह से जब भी दुआ करें अपने लिए भी करें, दूसरों को भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ऐसे दिन ज़िंदगी में फिर नसीब हो ना हो तो सबको याद रखा करें। बाकी इजाज़त के लिए वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ तो घंटी के निशान पर भी दबाएं। फ़ायदा हो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, किसी भी परेशानी में आया, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर दे। जो भी इस खास दिन को रात को पाता है वो इबादत करता है, अगर कोई नहीं कर पाता, नहीं वक़्त मिल पाता, अल्लाह उस पे भी रहमत करे। जो करता है अल्लाह उसकी वो इबादत कबूल करे, उसके तो फैज़ सब के गुनाहों को बख्श दे, सब पे रहमत करते, सब पे करम करते। आमीन या रब्बुल आलमीन।